विफलता है जब वो उनके विधायक, उनके मंत्री और उनके सांसद, वही उनके कार्यकर्ता ही परेशान है, तो इसका मतलब उनके सरकार भी गलत बनी हुई है और सरकार का मुखिया भी गलत बना हुआ है, उनकी योजनाएं भी गलत हैं। संविधान मान स्तंभ दिवस पर भड़के एडवोकेट मनोज निषाद ने भाजपा सरकार का वो सच सबके सामने लाकर रख दिया। ये सरकार की विफलता है, सरकार भी गलत बनी हुई है, सरकार का मुखिया भी गलत है। जो योजना बनाते हैं कागजों में दिखाई देती है, धरातल पर कुछ और है। रुपया हड़प करके बैठ जाते हैं, इसलिए जनता परेशान है। नमस्कार, इस समय हम बिठूर विधानसभा के अंतर्गत हैं। हमारे साथ में जो हैं वो इस समय जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं और एडवोकेट भी हैं। तो आज जो है संविधान स्वाभिमान जो कार्यक्रम हुआ है उसके लेकर क्या कहना चाहते हैं? क्या दे रही है भैया? कार्यक्रम आज संविधान के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम रखा गया है बहुत अच्छा सफल हमारे यहाँ रहा। सिंहपुर में दिव्या पार्टी लान में बहुत अच्छा सफल रहा। पूरे ज़िले ग्रामीण का जो है कानपुर जिला ग्रामीण का कार्यक्रम था समाजवादी पार्टी की ओर से, और माननीय पांडे साहब को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त करके भेजा गया था। उनके माध्यम से पूर्व विधायक माननीय श्री मुनीर शुक्ला जी के नेतृत्व में आज कार्यक्रम सफल हुआ है। उसके लिए हम सभी कार्यकर्तागण उनको हार्दिक बधाई और धन्यवाद देते हैं। जैसे अभी आपने एक वीडियो देखा होगा, कानपुर देहात की जो राज्य मंत्री हैं प्रतिभा शुक्ला हैं, वो अभी एक इंस्पेक्टर के खिलाफ धरने पर थाने में बैठ गई। तो क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये सब सरकार की विफलता है जब वो उनके विधायक, उनके मंत्री और उनके सांसद, वही उनके कार्यकर्ता ही परेशान है, तो इसका मतलब उनके सरकार भी गलत बनी हुई है और सरकार का मुखिया भी गलत बना हुआ है। उनकी योजनाएं भी गलत हैं, उनकी जो कार्यशैली है जो कागजों में चलती है वो बिल्कुल निराधार रहती है, और जो योजनाएं भी बनाते हैं तो योजना धरातल पे कुछ दिखती नहीं है, कागजों में दिखती है, कागजों में योजना बन के और रुपया हड़प करके बैठ जाते हैं। इसीलिए ये जनता परेशान रहती है, जिसके माध्यम से ये सब मामला उठता है और मानिए उनके सांसद, मंत्री और विधायक, सांसद सभी परेशान होते हैं, जिसके माध्यम से ये प्रकरण जो कानपुर देहात का दिखा कि एक जो वर्तमान के मंत्री हैं उनके माध्यम से एक एसओ का ट्रांसफर और उनका निलंबन नहीं करा पाए, तो इससे बड़ी और क्या होगी उनके लिए विडम्बना। तो 2027 में क्या लगता है? 2027 में हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। 2027 में ये पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। अच्छा, अभी एक देखा था आपने जो गोरखपुर में जो पीएससी का कैंप था, उसमें महिला जो ट्रेनर थी वो ट्रेनिंग देने के लिए गई थी और वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा दिए गए और उनकी यानी बाथरूम वगैरह सब कुछ हर जगह, मतलब इतनी गंदगी, इतनी लोग वहाँ बीमार पड़ गए, उसको लेके क्या कहना चाहते हैं? हम तो ये सरकार की विफलता और सरकार के मुखिया के गृह क्षेत्र में जहाँ पर वो एक जो गोरखनाथ पीठ का मंदिर बना हुआ है उसके पीठाधीश्वर स्वयं उस जिले के मुखिया हों, अपने जिले को न संभाल पा रहे हों, और वहाँ की जो महिला ट्रेनी थी, मैं तो उन बहनों को और उन बेटियों को धन्यवाद कहूँगा जो योजना तरीके से उन्होंने एक अपना आंदोलन करके उस योजना का अपनी ताकत के माध्यम से समाधान कराने का प्रयास किया, और जिसके माध्यम से सरकार खुद झुक कर आने का विवश कर दिया और उन्होंने अपनी समस्या का समाधान करा लिया। और इसके माध्यम से ये चीज़ जरूर गलत है कि अगर आपको ट्रेनिंग सेंटर महिलाओं के लिए बनाना है तो उसको सुरक्षित स्थान पर बनाना चाहिए। उनके लिए टॉयलेट, उनके लिए बाथरूम, उनके लिए नहाने की जगह, उनके लिए सारी सुविधाएं आपकी होनी चाहिए। ऐसी सरकार की व्यवस्था होनी चाहिए महिला ट्रेनिंग के लिए, खास तौर महिला ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि महिलाएं अपनी इज्जत मर्यादा को अपने माँ बाप के यहाँ छोड़ करके अपनी सरकारी नौकरियों के लिए, रोजगार के लिए आपकी सरकार पे आते हैं विश्वास करके, और ट्रेनिंग के दौरान इस तरह की अगर आप गलत नीतियाँ, गलत भाषाएं और गलत प्रकार की जो चीज़ें होती हैं वो बहुत गलत ही है। कैमरा लगाने की वहाँ क्या आवश्यकता पड़ गई? कैमरा लगाने की ये आवश्यकता पड़ गई कि जो एक तो टॉयलेट और बाथरूम, इन जगहों पर महिलाओं के ट्रेनिंग सेंटर में कतई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगना चाहिए। नंबर 2, उनके जहां पर रख रखाव है, जहां रहने की व्यवस्था है, जहां पर उनके बैठने की, लेटने की व्यवस्था, आराम करने की ज़रूरत है, वहां पर सीसीटीवी कैमरा, जहां पर ट्रेनिंग की जाती है वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगना चाहिए कि जो ट्रेनिंग हो रही है वो अच्छे से हो रही है, नियमानुसार हो रही है, कोई किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है। इसलिए वहाँ पर जो है सीसीटीवी कैमरे की लगाने की जरूरत पड़ती है। चलिए, धन्यवाद।